नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो शब्द विचार पर यह हमारा अगला वीडियो। तो आपको पता ही है कि सार्थक शब्द भेद के अंतर्गत 4 भेद आ जाते हैं, जिनमें से 2 का अध्ययन कर चुके हैं। उत्पत्ति के आधार पर, जिसको स्रोत के आधार पर शब्द भेद भी कहा जाता है, वहीं हम अगर देखें तो रचना के आधार पर, बनावट या निर्माण या गठन के आधार पर, इसको व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद भी कहा जाता है। तो ये भी हो गया जी। अभी बारी है वही अर्थ के आधार पर, तीसरा भेद ये रहा। और चौथा भेद जो है वो नीचे दिया है साथियों, जिसको प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कहा जाता है, या विकार के आधार पर या रूप के आधार पर शब्द भेद भी कहा जाता है। तो अभी तीसरे भेद की बारी है, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। इसको आगे 4 भागों में विभक्त कर रखा है साथियों, इसको देख लेते हैं। ठीक है जी, ये इस तरह से दिया गया है। ओके, नीचे तो देखिए साथियों, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी यानी विलोम शब्द। तो समुच्चारित जिसको समश्रुत भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं, उसको भी बीच में काउंट कर लिया जाता है। लेकिन चलो, 4 तो मुख्य रूप से इसके भेद माने ही जाते हैं अर्थ के आधार पर शब्द भेद के। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं बारी बारी से। देखिए साथियों, क्या है ये अर्थ के आधार पर शब्द भेद। तीसरा भेद है ये शब्द विचार का। अर्थ के आधार पर इन्हें 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला आ जाता है एकार्थी। एकार्थी से तात्पर्य साथी जो है, जो निश्चित अर्थ को प्रकट करे। कई वीडियो में मैंने ये कह दिया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अनेक शब्द जैसे एक वाक्य बोला जाता है ना, फिर उसका एक अर्थ निकाला जाता है। लेकिन वो तो चलो है ही, लेकिन ये अलग चीज़ थी साथियों, तो उसको नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे। एकार्थी यानी जो निश्चित अर्थ को प्रकट करे, जैसे किताब हो गया, दूध हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गई। इस तरह से कोई भी शब्द वो एक ही अर्थ जिसका निकलता है। ठीक है, आगे चलते हैं अनेकार्थी। ये देखना साथियों, तो जो शब्द एक से ज़्यादा अर्थों को इंगित करे, जैसे अम्ब शब्द है, एक तो आम का वृक्ष भी इसका लिया जाता है। माता, ठीक है, माता दुर्गा भी माता दुर्गा को भी अम्ब कहा जाता है। कपि शब्द है, बंदर और सूर्य दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। अनल, आपको पता है आग और वायु। लेकिन साथियों इसमें थोड़ा सा गलत दे रखा है। अनल जो है, अनल तो आग को कहा जाता है, लेकिन जो वायु है उसको अनिल कहा जाता है जी, है ना। तो ये अलग दे रखा है, तो इसको आप इग्नोर करेंगे। ठीक है जी। बाकी आगे देखिए, पर्यायवाची का आप लोगों को पता होगा, पर्याय समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। जैसे आकाश, इसको नभ, व्योम, गगन कहा जाता है। अंक, संख्या, गोद, कपड़ा, वसन, चीरपट, इसको कहा जाता है। अभी बाकी आपको पता ही है, विपरीतार्थी शब्द जो है कौन कौन से रहते हैं। जैसे विपरीतार्थी शब्द जो है होते हैं जो नाम के अनुरूप अपने शब्द का विपरीत यानी विलोम अर्थ निकालते हैं। जैसे आदर, अनादर, ठीक है, ऐच्छिक, अनैच्छिक जैसे शब्द। ठीक है साथियों, तो हमारे पास अभी अगला भेद जो है वह है रूप के आधार पर शब्द भेद, या जिसको प्रयोग के आधार पर शब्द भेद भी कहा जाता है, या फिर इसको हम विकार के आधार पर शब्द भेद भी कहते हैं, परिवर्तन के आधार पर शब्द भेद। ठीक है जी। तो पढ़ते हैं भाई, रूप के प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद माने जाते हैं, विकारी और अविकारी। ये भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। तो भाई कौन कौन से हैं विकारी और अविकारी। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका वाक्य में प्रयोग करने पर रूप बदलता है, उनको कहते हैं विकारी शब्द जी। ठीक है, और इसमें क्या रहता है, जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक या काल आने आदि के परिवर्तन के कारण, ठीक है, रूप बदल जाता है। जिन शब्दों का रूप जो है लिंग, वचन, ठीक है, कारक या काल आने पर बदल जाता है रूप। ठीक है, संज्ञा शब्द है, देखिए लड़का, लड़के, लड़कियां, ये देखिए भाई। ठीक है, तो लड़का शब्द लिंग बदल गया भाई, लड़का पुल्लिंग है, इसका लड़के यानी वचन बदलेंगे लड़के हो जाता है। ओके, लिंग वचन करे बदलेंगे तो लड़की हो जाता है। इस तरह से देख लीजिए कि, है ना, परिवर्तन आ जाता है। देखिए, और सर्वनाम है वह, सर्वनाम है, इसका वे बन जाता है, वही शब्द बन जाता है। ठीक है, विशेषण में देखिए, काला शब्द है, काले हो जाता है, काली है। यानी लिंग वचन कारक के आने पर जिनका रूप जो है बदल जाता है, वो विकारी शब्द होते हैं। ठीक है साथियों, याद कर लेना। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये विकारी शब्द हैं भाई। और क्रिया की यदि बात आती है, देखिए जाता है, जाती है और जाते हैं। एक ही क्रिया है जाना, ठीक है, उसी से बन जाता है जाता, वह जाता है। फिर आ जाता है वह जाती है और जाते हैं। तो मतलब लिंग के कारण भी, वचन के कारण भी और काल के कारण भी, ठीक है, इनके कारण परिवर्तन आ जाता है, और कारक के कारण आने पर भी परिवर्तन हो जाता है। इस तरह से चलो, ये तो हो गया विकारी शब्दों के बारे में। आगे हमारे पास है जी अविकारी शब्द। तो इसको देख लेते हैं। अविकारी शब्द जिसको अन्य नाम, जिसको अन्य किस नाम से जाना जाता है साथियों, ये तो आपको पता ही होगा। अन्य किस नाम से जाना जाता है जी, कौन बताएगा जी। ये लाइव क्लास तो चल नहीं रही है, कोई बात नहीं, अभ्यय बताएंगे जी, है ना। पिछले कल पूछा भी था यदि जब क्लास लगी हुई थी। अभ्यय, अभ्यय भाग, ठीक है, अभ्यय भाव नहीं, अभ्यय शब्द कहेंगे। ओके, तो अविकारी शब्दों का रूप किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होता है। तो यानी किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होता, ये कहने का तात्पर्य। क्रिया विशेषण में जैसे ये शब्द हैं, यानी लिंग, वचन, काल के आने पर भी इन पर कोई भाव नहीं पड़ता है, कोई भार नहीं पड़ता है, कहने का तात्पर्य यही। ऐसे शब्द संबंध बोधक में ये वाले शब्द आ जाते हैं, और वहीं पर समुच्चय बोधक में ये वाले शब्द आ जाते हैं।
और विस्मयादि बोधक में ये वाले शब्द आ जाते हैं। तो इनको बहुत डिटेल से आगे करेंगे जब हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे और साथ में ये वाला। अभी तो थोड़ा सा इसलिए कि ये आप सिर्फ याद रखें कि अविकारी में कौन सा आता है और विकारी में कौन सा आता है। बाकी मिलते हैं रात वाली क्लास में। धन्यवाद।